एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में होने वाली देरी को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है और जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की गई है। तो आखिर इस देरी के पीछे की क्या वजह है? क्योंकि कई विपक्षी दल इस तरीके के दावे भी कर रहे हैं कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है, तो इसी का डर बीजेपी को है और इसी वजह से देरी हो रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, आपको बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर के हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है और मांग की गई है जल्द विधानसभा चुनाव करवाने को लेकर। ऐसे में आखिर इस देरी के पीछे की क्या वजह है? देखिए, जम्मू कश्मीर एक विशेष परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आतंकवाद और अलगाववाद मजहब के आधार पर यहाँ पर था और जिसके कारण 42,000 जो है जाने जम्मू कश्मीर में गई हैं। ये पार्लियामेंट के आंकड़े हैं। उसको डील करने के लिए कई प्रकार की कोशिशें हुई पिछले जो है लगभग 75 सालों में, लेकिन फाइनली ये सोचा गया कि नहीं, इसका मूल कारण ये जो है वो है आर्टिकल 370(35)(a). उसको हटाने के लिए जो है जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो 5 अगस्त 2019 को हुई और आज जो है यहाँ शांति है। आज टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। आज जो है पंचायत के चुनाव हुए हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं, नई लीडरशिप उभर रही है। आज जो हुर्रियत के लोग रेलेवेंट हैं और जो लोग इकोनॉमी सेल्फ रूल की बात करते थे उनके ऊपर भी अंकुश लगा है। आज कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के मुद्दे जो हैं वो अभी नहीं है। तो ये बैकग्राउंड है। ये मैं इसलिए डिटेल्स में बता रहा हूँ क्योंकि जो रूटीन जो चुनाव की बात होती है, चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पंचायती राज का जो है पहली बार जो है या एस्टैब्लिश हुआ है। जो कभी भी जहाँ जो कहना चाहिए कि ब्लॉक जो है डेवलपमेंट कमेटीज नहीं बनी, कभी नहीं बनी 75 सालों में। पंचायत के इलेक्शन जरूर एक बार हुए थे कई साल पहले, 2-3 डिकेड्स पहले। तो चुनाव तो हुए हैं, लेकिन असेंबली चुनावों के लिए वो जब उपयुक्त समय आएगा ये होंगे। और मुझे लगता है क्योंकि उसके लिए माहौल और जिस प्रकार की जो चीजें हुई है ये डीरेल ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को मौका मिलेगा, कल को सरकार बनती है उसको मौका मिलेगा, फिर से वही एजेंडा लेके जो है वो करेंगे। इसलिए शायद सरकार के मन में है कि थोड़ा समय जो लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे जल्दी चुनाव होंगे। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनावों के साथ या उससे थोड़ा दिन पहले नवंबर में भी चांसेस बन रहे हैं या फिर उसके बाद जरूर इमीडिएटली चुनाव होंगे। 2024 से पहले चुनाव होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में हो रही देरी को लेकर के उमर अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का। उनका कहना है कि बीजेपी जनता के बीच जाने से डर रही है। उनको एक डर है बीजेपी को कि उनको बहुमत इस बार जनता नहीं देने वाली है, इसी डर की वजह से बीजेपी चुनाव में देरी करवा रही है। देखिए, ये एक कहना चाहिए कि प्रोवोकिंग जो उसका है स्टेटमेंट है उमर अब्दुल्ला का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरने वाली होती तो इतना बोल्ड डिसीजन नहीं लेती। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पार्टी की हार जीत को कभी भी सर्वोपरि नहीं रखा, सामने नहीं रखा है। हम हमेशा जो है मुद्दों की राजनीति करते हैं और हम राष्ट्रीय हित की राजनीति करते हैं। तो इसलिए हम इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएंगे क्या नहीं आएंगे, अगर ऐसी होती तो कर्नाटका में हम डिले करते, ऐसे होते तो हम जो है हिमाचल में करते या बाकी जगह करते। वो तो समय से हुए। और जम्मू कश्मीर में हम पोजीशन में थे जी, तो ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार बने, लेकिन हमारे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बीजेपी जीतेगी इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए प्रमुख मुद्दा ऐसा नहीं है जी। यहाँ पर जो है जो इतने पिछले सालों में 4-5 सालों में हुआ है उसको किस प्रकार से जमीन पर लाया जाए और फिर से वो शक्तियां जो अलगाववाद और उग्रवाद की तरफ बढ़ावा देते हैं उनको
जो है सिर्फ होने का मौका नहीं दिया जाए, जब मिले उसके लिए कुछ देरी जरूर लग रही। जी डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, अगर विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होते हैं और बीजेपी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो क्या बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। जो हमने 5 साल किया है, जो नरेंद्र भाई मोदी सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियां हैं, बच्चे बच्चे के पास है। अभी भी मैं जम्मू और कश्मीर के बीच में जो डोडा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां हूँ जी। और कई मुस्लिम जो परिवार हमें मिलते हैं, मुस्लिम लोग मिलते हैं, आज भी कई लोग मिले। वो नरेंद्र भाई मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन्होंने जो किया है, उसकी बहुत एप्रिसिएशन है। इसलिए अब अपने बलबूते पर सरकार बनाने वाले हैं, वो बिल्कुल पक्का है। अब किसी के गठबंधन की बात की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। जी, लेकिन अगर निर्मल कुमार सिंह जी, अगर हम बीजेपी अगर मान लो जम्मू कश्मीर में जादुई जो आंकड़ा उसको अगर मान लो नहीं छुपाती पाती है और कुछ सीटें अगर मान लो कम होती है, तो इस कंडीशन में क्या गठबंधन पॉसिबिलिटी है? क्योंकि आजकल कंटिन्यूसली देखा जा रहा है एक राष्ट्रीय लेवल पर बीजेपी कई अलग अलग छोटे दलों के साथ में एनडीए को में शामिल करने की कोशिश भी कर रही है बीजेपी। तो क्या इसका असर जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके से देखने को मिलेगा जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां हो? देखिए, बीजेपी उन पार्टी से गठबंधन में है, एनडीए में, जो हमारी पॉलिसीज को से एग्री करती। हम कभी भी अपॉर्चुनिस्ट अलायंस में नहीं रहे। जम्मू कश्मीर जो 2015 में मैं सरकार बनाई थी, लेकिन पीडीपी को अपना सेल्फ रूल का, कॉमन करेंसी का और सुपर जो है पीओजेके और इस कश्मीर के सुपर जो असेंबली की जो बात है उसको छोटा पड़ा और उन्होंने कभी रेज नहीं किया। आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, अलगाववाद के ऊपर अंकुश लगाने के लिए हमने उस समय का मैंडेट जरूर किया था। लेकिन आज ये दोनों पार्टी, जब कोई भी पार्टी जो है जो एनडीए में नहीं है, उनके साथ मिलकर सरकार बनाने की बात ही नहीं है और इस समय तो इस वर्ष की बात ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि हम अपने बलबूते पर सरकार। जी डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव भी होने वाले आने वाले समय में, ऐसे में क्या इस समय बीजेपी के संगठन में कोई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे जिसमें आपको भी कोई एक अहम पद दिया जाए इस तरीके की? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व है, जो फैसला करने वाले हैं, वो जो फैसला हमें देते हैं, जिम्मेवारी देते हैं, उसको हम संभालते हैं, कहीं की भी जिम्मेवारी हो, कोई भी हो। इसलिए मुझे क्या जिम्मेवारी मिली है, क्या करूंगा, मिलने इस प्रकार की हम कभी इस बात में पिछले 52 साल की में जो सामाजिक जीवन है, कभी हमने इसमें पढ़े नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये वो वही तय करेंगे कि क्या अगर कोई बदलाव करना है तो जो है क्या करना है, इसका जिम्मेवारी देनी है, क्या है, ये केंद्र नेतृत्व पर है, वही निर्णय करेंगे। जी, निर्मल कुमार सिंह जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।